Hello viewers, this is Varuna Sharma and you are watching Vivra classes। बेटा आज हम 10th क्लास में हैं। आज हम 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फाइन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनकी क्या पोजीशन है। तो आप देखें, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल इज़ ए 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब विच रन्स फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ इज़ द एंटीरियर ओपनिंग एंड एनस इज़ द पोस्टीरियर और लास्ट ओपनिंग। एंड 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड। वैसे तो बहुत सारी ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, बट बेसिकली जो ग्लैंड्स यहाँ पर एसोसिएटेड हैं वो ग्लैंड्स हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप्स के होते हैं एंड लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमारी बॉडी में भी लार्जेस्ट ग्लैंड है ये, और पैनक्रियास। फाइन, अब देखें ज़रा, हम डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये देखिए, ये माउथ है और माउथ से स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये हमारी ओपनिंग है, एंटीरियर ओपनिंग है माउथ। और माउथ जो है ये अपर एंड लोअर 2 लिप्स से कवर्ड है। माउथ के अंदर अगर हम लें तो जैसे हम ऐसे करेंगे तो पूरा, जैसे हमने मुंह खोला तो मुंह खोलने पर, पूरा माउथ में मुंह खोलने पर जो कैविटी अंदर दिखाई देगी दैट विल बी ओरल कैविटी। वो क्या होगी? ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी कहते हैं उसको। और इस ओरल कैविटी में इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जो रोल प्ले करेंगे डाइजेशन में वो हैं आपका टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ का फंक्शन तो ये है कि ये जो है, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं फूड के, बड़े जो लार्ज पीसीस हैं, बड़े टुकड़े हैं, उनको छोटों में डिवाइड करते हैं, यानी फिज़िकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये जो मस्कुलर ऑर्गन है इसके ऊपर टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि एक तो ये टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है, दूसरा ये फूड के साथ सलाइवा को मिक्स भी करती है। फाइन, थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम विच आर प्रेजेंट इन ओरल कैविटी आर सलाइवरी ग्लैंड्स। जैसा कि हमने अभी बताया था कि सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप्स के हैं। एक होते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। ये देखिए, पैरोटिड ग्लैंड्स जो हैं यहाँ ईयर के पास से अराइज हो रहे हैं। सेकंड होते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स है, ये देखिए, जो ये मैक्सिला है, जो जॉ है, ये यहाँ से अराइज हो रहा है। और थर्ड वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं ये टंग, लिंगुअल जो वर्ड है टंग के लिए है, तो सब उसके नीचे से, यानी टंग के नीचे से अराइज हो रहे हैं। क्लियर? आगे जो बक्कल कैविटी है ये ओपन होगी नेक्स्ट पार्ट फेरिंग्स में। ये जो फेरिंग्स वाला पार्ट है ये यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं है, बट इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोनों ही सिस्टम्स के साथ ये एसोसिएटेड है, बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो हम डाइजेशन वाला ही पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर फेरिंग्स रीजन जो है आगे चल के ओपन हो जाएगा यहाँ इस लॉन्ग ट्यूब में, एंड दिस लॉन्ग ट्यूब इज़ नोन एज ओइसोफेगस। आपने अर्लियर छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये जो ओइसोफेगस है इट इज़ नोन एज फूड पाइप। वहाँ पर आपने फूड पाइप इसका नाम पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट फेरिंग्स जो है वो ओपन होगा ओइसोफेगस में। ये जो ओइसोफेगस वाला पार्ट है देखिए, ये यहाँ पर ओपन हो रहा है स्टोमक में। ये जो स्टोमक है देखिए,
यहाँ पर ये देखिए स्टोमक इस ऑर्गन, ये जो लाइन आप देख रहे हैं डायफ्राम है, डायफ्राम के जस्ट नीचे यहाँ स्टोमक प्रेजेंट है। और डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर, एंड इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू पार्ट्स, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। ये देखिए डायफ्राम के ऊपर का जो ये पूरा पार्ट है इट इज़ थॉरैक्स, और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये पूरा ये एब्डोमेन पार्ट है। थॉरैक्स में जो कैविटी है थॉरैकिक कैविटी, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है ये, और जो एब्डोमिनल कैविटी है इट इज़ एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी में लेफ़्ट साइड पर देखिए जे शेप्ड एक ऑर्गन है, दिस इज़ नोन एज स्टोमक। इस जे शेप स्टोमक में ओपन होंगे ओइसोफेगस, एक यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर एक मस्कुलर ओपनिंग है जिसके थ्रू फूड जो है ओइसोफेगस से एंटर कर जाता है यहाँ पर स्टोमक में। स्टोमक जो है 3 पार्ट्स होते हैं स्टोमक के। ये अपर जो पार्ट है दिस पार्ट इज़ नोन एज फंडस। नाउ दिस पार्ट इज़ नोन एज कार्डिक, and the lower part of stomach is known as pyloric। यहाँ से देखिए जो पाइलोरिक है ये एक स्फिंक्टर के थ्रू ओपन हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आगे ये ओपन हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे रन करना शुरू कर देती है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है देखिए इस तरीके से यहाँ से ये पूरी ये कर्व्ड होती है काफ़ी। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है ये 9 मीटर लॉन्ग है, तो उसमें से 6.5 मीटर 6.5 मीटर जो है लंबी है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स होते हैं इसके। इसका जो अपर पार्ट है दैट इज़ ड्यूओडेनम। देखिए इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है इट इज़ जॉर्जिनम, एंड जो थर्ड पार्ट है इसका ये वाला देखिए नीचे वाला ये लोअर पार्ट इलियम। फाइन। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स, ड्यूओडेनम, सेकेंड जॉर्जिनम, एंड थर्ड वन इज़ इलियम। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन आगे चल के ओपन हो जाती है किस में, ये देखिए यहाँ से ये ओपन हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में बड़ी नहीं होती बल्कि इसकी विड्थ आप देख भी सकते हैं डायग्राम में, इसकी विड्थ कितनी ज़्यादा और इसकी विड्थ बहुत छोटी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो डिवाइड किया गया है, इनको लार्ज और स्मॉल वर्ड इसके साथ यूज़ किया गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन द विड्थ ऑफ द ट्यूब। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ छोटी होती है जबकि लेंथ इसकी सबसे बड़ी है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं है बट इसकी विड्थ काफ़ी बड़ी है, चौड़ी है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से। एंड दिस लार्ज इंटेस्टाइन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वन सीकम, सेकेंड वन कॉलोन, एंड थर्ड वन इज़ रेक्टम। ये देखिए ये जो कॉलोन है, कॉलोन ये देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ये इस तरीके से ट्रांसवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड अब ये नीचे की तरफ आ रही है। तो कॉलोन को इसकी पोजीशन के बेस पर हम 3 पार्ट्स में इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। ये जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर कर रही है, ये वाला पार्ट ये है असेंडिंग कॉलोन। ये जो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है दिस इज़ ट्रांसवर्स कॉलोन, और ये जो ऊपर से नीचे आ रही है दिस इज़ डिसेंडिंग कॉलोन। फाइन। एंड थर्ड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़ रेक्टम। रेक्टम आगे चल के ओपन होगा एनस में। क्लियर? ये तो था पूरा लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल, और जिसके इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं आपके देखिए फिर से एक बार। फर्स्ट वन इज़ माउथ और ओरल कैविटी, सेकंड pharynx, थर्ड ओइसोफेगस, फोर्थ वन स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूओडेनम, जॉर्जिनम एंड इलियम। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम, कॉलोन एंड
रेक्टम एंड पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज एनस। इसी के साथ देखिए आप ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड है। सलाइवरी ग्लैंड्स का भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये ओरल कैविटी में प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देखिए ये जो स्टोमिक और ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है ड्यूडेनम, इसके बीच में आप देख रहे हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पैनक्रियाज। फाइन। एंड यहाँ पर देखिए स्टोमिक का जो कर्व है इसी के साथ ये ट्रायंगुलर, लगभग जो है जस्ट अबाउट टू ट्रायंगुलर पार्ट यहाँ पर ये प्रेजेंट है। दिस इज़ लीवर। यहाँ लीवर में एक स्मॉल ये राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर। लीवर बाइल को सिक्रीट करेगा, फॉर्मेशन करेगा और वो बाइल जो है यहाँ गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। ये बाइल का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अपना रोल प्ले करेगा फैट को इमल्सीफाई करने के लिए, क्योंकि वहीं पर जो ट्यूब्स आ रहे हैं ये आकर यहाँ डोडिनम में ही ओपन होते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। आज हमने अभी डिस्कस किया है यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और आज हमने ये जाना कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं एसोसिएटेड हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल एंड फिज़िकल डाइजेशन ऑफ फूड, कहाँ कहाँ किस पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का डाइजेशन होगा, कौन कौन से एंजाइम्स रोल प्ले करेंगे। तब तक आप जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी न्यू व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। फाइन।